अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, फिट हैं? नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपके लिए दो बड़ी प्यारी जो है ऐसी हदीसें लेके आया हूँ। हदीसें कुदसी हैं और मैं उम्मीद करता हूँ उससे इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। पहली हदीस कुदसी ये है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जब मेरा बंदा नेकी करने का सोचता है तो जब तक वो उसे कर नहीं लेता मैं इसे एक नेकी लिखता हूँ, और जब वो नेकी कर लेता है तो मैं उस जैसी 10 नेकियां लिखता हूँ। और जब मेरा बंदा बुराई करने का सोचता है तो मैं उसे छुपाए रखता हूं जब तक वो उसे कर नहीं लेता, मगर जब वो बुराई कर लेता है तो मैं उसे उतनी बुराई ही लिखता हूं जितनी उसने की है। यानी कि अल्लाह ताला ने नेकी में फजल का इख्तियार किया है और बुराई में अदल इख्तियार किया है। इसीलिए कुरान पाक की आयत है जिसका मफहूम है कि जब भी कोई गलत काम हो जाए तो उसको नेक काम से रिप्लेस करो। इससे बड़ी रियायत आपको क्या मिलेगी कि एक तो अभी नेकी हुई नहीं और नेकी का ख्याल आ गया कि मैं ये नेक काम करूंगा, तो नेकी लिख दी गई। और फिर जब आपने वो नेकी कर ली तो 10 नेकियां लिख दी गई। बदी का ख्याल आ गया, कोई मसला नहीं, जब तक वो की नहीं तब तक वो लिखी नहीं गई, और लिखी भी गई तो एक लिखी गई। याद रहे कि क़यामत के दिन जब हिसाब होगा, जब अमाल तोले जाएंगे, तो इससे बड़ी रियायत आपके लिए क्या है। तो जब भी जिंदगी में कोई गलती हो जाए तो फौरन अल्लाह से तौबा करें और उस बुराई को नेकी से रिप्लेस करें। अल्लाह ताला ने जब हम बदी करते हैं तो उसमें अदल का रास्ता इख्तियार किया है, और जब हम नेकी करते हैं तो उसमें फजल का रास्ता इख्तियार किया है। हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह का बड़ा प्यारा जुमला है, वो इसीलिए कहा करते थे कि ना इल्म का दावा करते हैं ना अमल का दावा करते हैं, तेरे फजल का दावा करते हैं। जब अल्लाह का फजल हो जाए ना, अल्लाह की रहमत हो जाए, तो फिर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। शैतान हमें असल में डराता रहता है, वरगलाता रहता है और खौफजदा करता रहता है। तो जिसका यकीन कामिल अल्लाह से जुड़ गया और उसका बिल्कुल वो जो तवक्कल है वो यकीन के साथ हो गया, तो फिर उसके लिए कोई डर खौफ नहीं है। बहुत प्यारी हदीस मैंने पढ़ी तो मैंने कहा आप तक पेश करूं। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक दे। दूसरी हदीस कुदसी ये है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ऐ इब्ने आदम, तू कैसे मुझे आजिज कर सकता है जबकि मैंने तुझे इस जैसी चीज़ यानी नुतफे से बनाया, यहाँ तक कि जब मैं तुझे बराबर कर चुका और एतदाल पर लाया तो अब तू इतरा कर चलता है और ज़मीन तेरी वजह से आवाज़ करती है। फिर तूने माल जमा किया और रोके रखा, हत्ता कि जब जान निकलनी को हुई तो अब तू कहता है कि मैं सदका करता हूँ। अब सदके का वक्त कहाँ। तो अल्लाह अकबर, ये बड़ी जो है परेशान कर देने वाली हदीस है कि शैतान असल में हमें गुर्बत का खौफ देता है, डराता है, लंबी उम्र के वादे करता है कि अभी अगर तुमने ये अपना माल किसी को दे दिया और कल को तुम्हें जब जरूरत पड़ेगी तो तुम क्या करोगे। और यही चीज इंसान से तवक्कल छीनती है, यकीन छीनती है कि राज़िक आज भी आपके साथ है, कल भी आपके साथ है। जिसने आज रिस्क दिया है वो कल भी आपको रिस्क देगा। शर्त यह है कि दिल के साथ, खुशदिली के साथ, शौक के साथ खर्च करो अल्लाह की राह में। इसीलिए जितने भी जो अवलिया अल्लाह है ना, वो माल से डराते हैं। अक्सर लोग कमेंट करते हैं, कहते हैं कि जी माल तो बड़ी अच्छी चीज़ है। जी, जब तक खर्च की ताकत है, मोहब्बत है खर्च करने की शौक के साथ, तो बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन बहुत सारे लोगों में ये देखा गया कि जब अल्लाह ज़्यादा माल देता है तो वो माल जमा करना शुरू कर देते हैं इस उम्मीद में कि ये माल बाद में काम आएगा। लेकिन फिर क्या होता है, जब मौत का वक्त आता है तो फिर फरियादें करते हैं कि काश ये माल हमने सदका कर दिया होता। और अल्लाह ने कह दिया है कि अब सदके का कोई फ़ायदा नहीं, ये कोई वक्त है सदके का। यानी कि अल्लाह तो यही चेक करना चाह रहा था, गरीबी में भी आजमाता है, अमीरी में भी आजमाता है। तो ये बड़ी जो है ना मुश्किल बात है, लेकिन हकीकत यही है क्योंकि हम ऐसे दौर में पैदा हुए हैं कि जहाँ पे सोशल मीडिया का दौर है, डिस्ट्रैक्शन है, जिसके आगे पीछे दो चार गाड़ियाँ चल रही हों उसी की इज्जत की जाती है। तो ये वक्ती ही है जी, जो हाजिर है वो गायब होने वाला है और जो गायब है वो हाजिर होने वाला है। यानी कि ये जो कुछ भी हासिल है ना, एक दिन सब चला जाना है। अगर आप मुड़ के देखें कितने लोग आए कितने लोग चले गए। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ कि ये जो जितने भी ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं, फिल्मों में काम करते हैं, 100 साल पहले के जो सेलिब्रिटीज़ हैं किसी को याद है? 1960 की हॉलीवुड का बेस्ट एक्टर कितने लोगों को पता होगा? क्या हमारी आज की जनरेशन ये बात जानती है? हाँ, लेकिन जिन लोगों ने अल्लाह की नाम की ज़िंदगी गुजारी, जिन्होंने अल्लाह के नाम पे खर्च किया, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों में अल्लाह को याद रखा, लोग आज भी उनको याद करते हैं एहतराम और अकीदत के साथ। तो कायम ज़ात से मोहब्बत करो, तुम भी कायम कर दिए जाओगे। ये ज़िंदगी का धोखा कहीं धोखे में ना डाल दे, और वो शैतान जो खुला फिर रहा है
اس مہینے تو بند ہے رمضان کے مہینے میں، لیکن وہ عادتیں پکی کر کے چلا گیا ہوتا ہے، تو پھر انسان انہی غلط عادتوں کے تحت اس پورے رمضان کے مہینے میں بھی وہ غلط کاریاں کرتا رہتا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب بھی میں دیکھتا ہوں مساجد میں نا رش بڑھ گیا ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ خوشی ہوگی کہ جب باقی کے جو مہینے ہیں، یہ ایک مہینہ ہماری ٹریننگ کے لیے آیا ہے کہ سال میں ایک مہینہ ہم دل کھول کے خرچ کریں تاکہ ہماری عادت پکی ہو اور ہم سارا سال اللہ کی راستے میں خرچ کرتے رہیں محبت کے ساتھ۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی بڑی پیاری دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں اتنا دے کہ ہم خوش ہو جائیں اور ہم تیری راہ میں اتنا دے کہ تو خوش ہو جائے۔ تو اس بیلنس کو جب تک ہم برابر نہیں رکھیں گے نا، کہ اللہ تو حق سے زیادہ دیتا ہے، دل کھول کے دیتا ہے، تو آپ جب دینے کی باری آپ کی طرف سے آتی ہے تو پھر آپ کنجوسی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ جو دل ہے نا، اس میں مال کی محبت آ جائے تو اللہ کی محبت چلی جاتی ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے، جتنا ہو سکتا ہے ارد گرد نظر ڈالیں، جو کچھ بھی اللہ نے آپ کو عطا کی ہے کوئی بھی صفت، تو اس سے لوگوں کی خدمت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرے گا۔ چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔